नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इजराइल को लेकर सऊदी प्रिंस के भाई बागी हो गए हैं। अब दरअसल इजराइल और सऊदी 1948 के बाद से यानी स्थापना के साथ ही इन दोनों देशों के बीच जो तल्खी थी वो दुनिया के सामने थी। लेकिन बीते कुछ दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों की वजह से, प्रयास इन द सेंस, इसको आप किसी भी तरह का कोई नोबल कॉज मत लीजिएगा, क्योंकि इसके पीछे जो है वो इजराइल की सत्ता खड़ी करने का, मतलब मिडिल ईस्ट में कम से कम इजराइल को सबसे ज्यादा सशक्त बनाने का प्लान अमेरिका का था। उसके लिए ट्रंप ये भी सोच रहे थे कि वो जीत जाएंगे, दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। वो सारी चीजें होती हुई नहीं दिखी, क्योंकि जो चुनावी नतीजे आए उसमें जो बाइडेन को पूरी तरह से जीत मिलती हुई नजर आई और इसके बाद यह साफ हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप अब जाएंगे। लेकिन कहानी पर वापस लौटते हैं। दरअसल सऊदी और इजराइल के बीच हाल के दिनों में रिश्ते बहुत अच्छे हुए थे। व्हाइट हाउस में दोनों के सर्वोच्च नेताओं ने तस्वीर भी खिंचाई जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी थे और सूडान के राष्ट्राध्यक्ष भी थे, क्योंकि अब इन लगातार, और इसके साथ साथ बहरीन भी था, तो ये सारी की सारी चीजें जो है सामने निकल कर आई और ऐसा लगा जैसे अमेरिका गल्फ देशों में जितने भी ऐसे देश हैं जिनके बीच आपस में टसल चल रहा है और ये लंबा टसल है और ये कहीं ना कहीं टर्की या फिर ईरान को मदद देगा, तो अमेरिका ने ये सोचा कि मदद जो है वो अपने एलाय इजराइल की जाए। अब इजराइल और सऊदी के बीच रिश्ते जो हैं वो शानदार तरीके से आगे बढ़ ही रहे थे, तेजी से आगे बढ़ रहे थे। दोनों देशों ने ये भी तय किया कि अब जो है विदेश मंत्रालयों के हिसाब से भी बातचीत होगी, जो कल्चरल एक्सचेंज है वो भी होगा और इसके साथ साथ एम्बेसीज भी खुलेंगी दोनों देशों में। लेकिन अब जो है बागी तेवर सऊदी प्रिंस के भाई के बता रहे हैं कि एक बार फिर रिश्तों में खटास आ सकती है, क्योंकि चीजें हर तरह से सही होती हुई आगे नहीं बढ़ रही हैं। और ऐसे में ये भी कहा गया है कि सऊदी ने इसे जो है मान्यता तो दी है, लेकिन हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच जो रिश्ते तेजी से आगे बढ़ रहे थे उसमें सऊदी के प्रिंस ने एक बार फिर से जो है वो कड़वाहट पैदा कर दी है। और यही कड़वाहट है जिसके बाद चीजें जो है वो इन फेवर ऑफ सऊदी और इजराइल नहीं जा रही हैं। और इसके पीछे जो है वो बड़ा हाथ किसका बताया जा रहा है? टर्की का बताया जा रहा है। यानी एर्दोगन साहब की ये चाल है, उनके मिडिल ईस्ट में खलीफा बनने के सपने को दरअसल ये पूरे के पूरे जो रिश्ते हैं सऊदी और इजराइल के बीच ये चोट पहुंचा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने अब दोनों के बीच आने का फैसला किया है और वहीं से शुरू होता है सऊदी के प्रिंस के भाई के बागी तेवर। यानी टर्की अपने लिए, अपनी बेनिफिट के लिए इजराइल और सऊदी के बीच दुश्मनी बनाए रखना चाहता है, क्योंकि अगर वो दोनों देश सामने आएंगे तो इजराइल का अपर हैंड बना रहेगा मिडिल ईस्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आगे इस पर और भी कोई डेवलपमेंट आएगा तो आपको जरूर बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।